हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। देखिए, जी जान से लगे हुए सभी लोग बहुत निराश हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने श्री तिवारी जी की याचिका, जो उन्होंने पूरे मुद्दों को उठाते हुए पुरुष आयोग के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की थी, उसका इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परे हटा दिया जाना, निरस्त कर देना बहुत दिल तोड़ने वाला निर्णय लगता है। देखिए, दूध में सामने मक्खी है, आप दूध कैसे पी सकते हैं? क्या हमारे ये जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं, क्या वो अब इंसान नहीं रहे, फरिश्ते बन गए हैं? उनको क्या ये पता नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है? कितने लाखों लोग स्त्रियों द्वारा, उनकी पत्नियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर सुसाइड कर रहे हैं। सेक्शन 306 आईपीसी, इसमें इंड्यूस करना, किसी को आत्महत्या पे उकसाना एक दंडनीय अपराध माना गया है। यह समझिए कि हत्या के जैसा ही माना गया है कि उसने किसी की हत्या कर दी, क्योंकि उसके उकसाने पर, उसके कारण किसी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या तो मतलब यह है कि सेल्फ सुसाइड जो है, सेल्फ का मर्डर कर देना। लेकिन सेल्फ का मर्डर आप बैठे बिठाए नहीं कर देते, कोई साधु संत वाला या कोई दूसरा आदमी नहीं कर देता। कोई आदमी इस हालात में फंसा होता है कि उसे एक ही रास्ता सूझता है बचने का, क्योंकि उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। अब इसका मतलब यह है कि महिलाएं सच्ची हैं और पुरुष झूठे हैं। घरेलू हिंसा पुरुषों के द्वारा की जाती है, महिलाओं के द्वारा नहीं की जा सकती। यह शायद सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहता है, लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। कभी कभी साधु भी किसी को आंख तरेड़ कर देख ही लेते हैं, तो एक कारण होता है। अब सेक्शन 498A वगैरह और जो जितने महिलाओं के लिए बने हैं, उनका गलत फ़ायदा उठाने के कारण परिवार के परिवार जो है सड़क पे आ जाते हैं। उनको समाज भी दूसरी नज़रों से देखता है, रिश्तेदार कोई देखते हैं कि ये अपराधी है। वास्तविकता तो सब जानते हैं, लेकिन वो सामाजिक प्राणी बनते हैं। वो सोचते हैं कि महिलाएं देवी हैं, कमज़ोर है। पुरुष कभी रावण के रूप में, कभी कंस के रूप में, कभी औरंगज़ेब के, कभी चंगेज़ खान के रूप में, कभी हलाकू के रूप में पैदा होते रहे हैं। लेकिन अब क्या ऐसी महिलाओं को जो कि अपने पति और ससुराल वालों को झूठे केसों में फंसा देती हैं सॉरी, क्या वे खुश नहीं हो रही होंगी? अब तो उनकी कतार में कुछ और भी कैंडिडेट आके लग गए होंगे।
जो कि इसी रास्ते पे चल पड़े होंगे, क्योंकि पहले कईयों के मन में कुछ डर होता है, लेकिन सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, ये तो कहावत मशहूर है। अब पुरुष ये ना सोचें कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। देखिए, जहाँ कानून है वहाँ बचाव के 2-4 पॉइंट होते भी हैं और होने भी चाहिए। कानून कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। यदि वो एक तरफा कानून हो जाएगा तो फिर वो तानाशाह द्वारा बनाया गया कानून होता है। उम्मीद करता हूँ कि भारत में यदि सभी गिड़गिड़ाते हैं, सबके आगे कस्में खाते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, तो कृपया वो संविधान की रक्षा करेंगे और उसकी रोशनी के अंडर ही कानूनों का बनना जारी रखेंगे। जो पुरुष अपनी पत्नियों से प्रताड़ित है, उनका कोई दोष नहीं है, उनकी नौकरियों पे आँच आती है, वो कहीं के नहीं रहते हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती हैं, तो आखिर में आके उनको आत्महत्या करनी ही पड़ती है। लेकिन अब आत्महत्या करने का जब कोई केस कोर्ट में आएगा तो जो अच्छे वकील हैं वो ज़रूर बताएंगे कि फलाने एडवोकेट तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया था, ही मूव्ड सुप्रीम कोर्ट बाय हिज PLI against the behavior of wives for which the husbands are committing suicides daily। अब नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए कितने महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने आत्महत्या की विवाह के केसों में। इस चीज़ को जांच करिए। अब जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, कृपया इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइए, ताकि एक लहर उठे और मैं और भी वीडियो खुल के इस टॉपिक पे लाऊं। धन्यवाद। आप इस चैनल अरुण तलवार 2.0 को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स।